व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ एक और नया एनीमे। ये एक रीइंकार्नेशन इसेकाई एनीमे है और इस एनीमे का टाइटल है वर्ल्डेस्ट फाइनेस्ट असैसिन गेट रीइंकार्नेटेड इन अनदर वर्ल्ड। भाई आजकल के एनीमे का क्या हो रहा है, टाइटल में पूरा जो है समरी दे देते हैं। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं कि एनीमे कैसा है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज की इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एनीमे के स्टार्टिंग में हम लोग एक लेक साइड मैंशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी चल रहा है और रात हो रखा है और बहुत सारे नोबेल लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। और उसके बाद इस मैंशन के अंदर का एक सीन दिखाता है जो कि है मेकअप रूम। वहाँ पर एक लड़की को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जा रहा है, मेकअप किया जा रहा है, उसको लिपस्टिक लगाया जा रहा है और वो लड़की रो रही है। मुझे तो पहले लगा था कि इस लड़की की शादी हो रही है रिसेप्शन में, लेकिन इस लड़की का कोई भी मर्जी नहीं है शादी करने के लिए, इसलिए वो रो रही है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अलग ही है और वो लड़की रोते रोते कहती है कि प्लीज़ मुझे प्रीटी मत बनाओ, मैं प्रीटी नहीं बनना चाहता, मुझे बस मेरे ब्रदर के पास जाना है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बस वो एक ही लड़की नहीं है जिसको सजाया जा रहा है। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लड़की है जो कि 14, 15, 16 साल के हैं और उन लोगों को सजा के वहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि वो एक ऑक्शन हाउस है और वहाँ पर जितने सारे गेस्ट आए हुए हैं सारे के सारे नोबेल है, यहाँ पर लड़कियों को खरीद रहे हैं पैसों से। तो वो लड़की सामने जाती है और उसके बाद उसका रेट होता है, कोई बोलता है $5 मिलियन, कोई बोलता है $6 मिलियन, $6.5 मिलियन एंड $7 मिलियन। और ऐसे इस लड़की का जो ऑक्शन रेट वो बढ़ते जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोगों को उस ऑक्शन हाउस के ऑक्शन लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम है कोलाइड। तो वो कहती है कि मुझे तो और भी ज़्यादा पैसा चाहिए। तो उस ऑक्शन हाउस लेडी कोलाइड का जो पार्टनर है वो कहता है कि हम लोगों को पहले ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है इन लोगों को पकड़ने में। तो जो लेडी कोलाइड है वो कहती है कि क्या खर्च हुआ है, तुमने बस इस लड़कियों का जो गांव है उन गांव को जलाया है, उसके फैमिली को मारा है और इन लोगों को पकड़ के ले आया है। क्या खर्चा हुआ है, कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है, मुझे और भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। और ये सारे के सारे लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। और उसके बाद ये वाला सीन भी कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोगों को फिर से मेकअप रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही है और रोते रोते कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे मेरे भाई के पास जाना है, और वो बहुत ज़्यादा रो रही है। तो वहाँ पर एक और लड़की होती है जिसको मेकअप करा जा रहा है। तो वो लड़की कहती है कि तो तुम्हें तो प्रीटी देखना चाहिए ना, तुम अपने ब्रदर के पास जा रहे हो, तुम ऐसे लुक लेके तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और उसके बाद वो लड़की धीरे धीरे सामने की तरफ जाती है और वो लोग कहते हैं कि अभी आइटम नंबर 7 का बारी है। तो वो आइटम नंबर 7 वही लड़की है, वो जो सिल्वर हेयर लड़की है, वो चली जाती है ऑक्शन हाउस के सामने और सब लोग देख के एस्टोनिश हो जाते हैं, ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी है। तो जो ऑक्शन हाउस का जो अनाउंसर है वो कहता है कि दिस इज़ आवर फीचर आइटम फॉर टुडे, और इसको एल्विन से लाया गया है, इसकी उम्र है 14 साल, इसकी हाइट है 145 एंड इसका जो वेट है वो है 38 किलोज एंड सिल्वर हेयर एंड ब्लू आईज। और ये इसका कोई इंटरनल या फिर एक्सटर्नल वुंड्स भी नहीं है और ये बिल्कुल ही परफेक्ट है और सब लोगों को देख के ये पसंद आ जाता है। और जो ऑक्शन हाउस का जो अनाउंसर है वो कहता है कि अभी हम लोग जो बुली है वो स्टार्ट करते हैं $10 मिलियन से, डॉलर तो नहीं 10 मिलियन, वहाँ पर कौन सा करेंसी यूज़ होता है वो नहीं बताया गया। तो सारे के सारे नोबेल टूट पड़ते हैं, सब लोग बोलते हैं कि मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए ये। तो जो वहाँ पर लड़की होती है वो मैजिक यूज़ करती है और करने के बाद उसके हाथ में चाबी आ जाता है और उस चाबी से वो अपना हाथ का जो लॉक होता है उसे भी खोल देती है और खोलने के बाद वो मैजिक से अपने हाथ में एक बंदूक ले आती है और एक के बाद एक सारे के सारे नोबेल को गोली करके मार रही होती है। और वो कहती है कि इन लोगों ने बहुत लोगों को रुलाया है, बहुत लड़कियों को रुलाया है, बहुत लोगों का ज़िंदगी ख़राब किया है, यहाँ पर सब लोगों को मार और चारों तरफ हंगामा शुरू हो जाता है। और उसके बाद हम लोगों को मेकअप हाउस के अंदर का एक सीन दिखाता है जहाँ पर एक लड़की मेड जो है वो सब लोगों को मेकअप करा रही होती है। वो कहती है कि यहाँ पर लेडी कोलाइड का कोई रिक्रूटमेंट है क्या, उन लोगों का फालतू कुत्ता। तो वहाँ पर जो गार्ड रहते हैं उन लोगों को गुस्सा आ जाता है। तो वहाँ पर जो लड़की होती है मेड, उसके हाथ में एक स्पीयर आ जाता है और उससे वो सब लोगों को मार रहा होता है और वो कहती है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा हरामी लोग हो, बहुत ज़्यादा ईविल हो, तुम लोगों को मारने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। और सारे के सारे गार्ड्स को मार देती है और मारने के बाद उन लोगों का जो चाबी
है वो ले लेती है और बाकी के लड़कियों को दे देता है और कहता है कि तुम लोग अपने आप को फ्री कर लो। और ये कहने के बाद वो सामने की तरफ चली जाती है उस लड़की को हेल्प करने के लिए। और हम लोग ऑक्शन हाउस के अंदर का एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़की सब लोगों को चारों तरफ अंधा गोली कर रहा है और सारे के सारे नोबेल भाग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नोबेल मर ही चुके हैं। और उसके बाद जो लेडी कोलाइड है वो भी छुप छुप के देख रही है और वो सोचती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, हमारे गार्ड्स कहाँ पर है। तो उसकी जो मेंबर है, जो पार्टनर है, वो कहता है कि वो गार्ड्स आ रहे हैं। तो उसके बाद वो जो नीचे जो लड़की है वो लेडी कोलाइड को ऊपर की तरफ देख लेती है और ऊपर गोली करने ही वाला होता है कि वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है। और आने के बाद गार्ड के साथ जो यहाँ पर जो लड़की है उसका फाइट स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, रॉयल गार्ड्स। ये इलीगल है लेकिन यहाँ पर लीगल लोग भी शामिल हैं। तो जो सिल्वर हेयर गर्ल है वो देखती है कि यहाँ पर जितने सारे गार्ड है सब लोग मैजिक यूज करते हैं और ये जो गर्ल है ये और जो मेड गर्ल है दोनों ही कॉर्नर हो जाते हैं। और उसके बाद जो सिल्वर हेयर गर्ल है वो दूसरी गर्ल जिसका नाम है तर्त, उसे कहता है कि तुम मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल दो, उसके बाद मैं एन्चेंट करूंगा। तो वो कहता है कि ओके दिया समा, मतलब जो सिल्वर हेयर गर्ल है उसका नाम है दिया और जो ब्लॉन्ड हेयर गर्ल है उसका नाम है तार्त। तो उसके बाद तार्त जो है वो उन लोगों के साथ बैटल में इंगेज हो जाता है, उन लोगों के साथ फाइट कर रहा है। और उतने टाइम में जो दिया है वो मैजिक एन्चेंट करता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है उस रूम में और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों का चित्रा चित्रा उड़ जाता है। और उसके बाद हम लोग बाहर का एटमॉस्फेयर का एक सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत दूर में एक लड़का लेटा हुआ है, उसके साथ एक और लड़की भी लेटी हुई है। मतलब गलत मत समझो, बोलो ऐसे लेटा हुआ है क्योंकि वो रॉयल के गार्ड्स है और वो लोग एसासिन्स हैं। तो वहाँ पर जो लड़का है उसका नाम है लूक और जो लड़की है उसका नाम है महा। तो जो महा है वो कहती है कि ये लोग सारे के सारे गिल्टी है। ये जो कोलाइड के लोग हैं सब लोग बैंड एंड सच के गांव में जाते हैं और गांव में जाके आग लगा देते हैं, लोगों को लूटते हैं और उसी टाइम पे वहाँ पर जितने सारे यंग लड़कियाँ होते हैं उन लोगों को पकड़ के किडनैप करके यहाँ पर ले आता है और यहाँ पर बड़े बड़े नोबेल के पास उन लड़कियों को एज ए स्लेव बेच देते हैं। पता नहीं इन लोगों ने कितने सारे लड़कियों का ज़िंदगी ख़त्म किया होगा। तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है लूक वो कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक इंटरनेशनल क्राइम है और यहाँ पर हम लोगों को हाईनेस का भी ऑर्डर है, रॉयल ऑर्डर भी है। यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं सब लोगों को हम लोग मार देंगे। और ये जो हीरो है यहाँ से वो शूट कर देता है, लेकिन ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद ये जो प्रोटैगनिस्ट है इसके पिछले ज़िंदगी का एक सीन दिखाता है, वहाँ पर भी वो एसासिन था, मतलब वर्ल्ड बेस्ट एसासिन, दुनिया का सबसे बड़ा एसासिन। वो और उसका पार्टनर ऐसे ही बहुत सारे माफिया गैंग को मार रहा होता है और एक एक करके सारे के सारे माफिया को हेडशॉट देके मार रहा होता है। वो बहुत ही तगड़ा एसासिन है। तो जब फायर हो रहा है सारे के सारे एसासिन छुप जाते हैं और कार लेके भागना चालू कर देते हैं। तब ये जो एसासिन है वो रोक देता है फायर करना और वो कहता है कि हम लोगों का प्लान कंप्लीट हो चुका है। तो जो लड़की है उसका अंडरलिंग है वो कहती है कि क्या कर रहे हो, वहाँ पर बहुत सारे माफिया अभी भी जिंदा है, अगर हम लोग उन लोगों को छोड़ देंगे वो लोग फिर से तैयार हो जाएंगे लोगों को मारने के लिए। तो जो यहाँ पर जो हमारा एसासिन है वो कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, हम लोग कोई हीरोज़ ऑफ जस्टिस नहीं है, हम लोग यहाँ पर जस्टिस करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर दिया है बस 6 मतलब 6 लोगों को मारने के लिए। मैंने 6 माफिया को मार दिया है, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग बस टूल्स है ऑर्गेनाइजेशन के। तो वो लड़की मान जाती है और कहती है कि यस सर कह के चली जाती है। तो वो जो एसासिन है वो और उसका जो अंडरलिंग लड़की है दोनों ही एक वैन से अपने मंजिल की तरफ जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो ड्रोन होता है वो उन लोगों को स्पॉट कर लेता है और वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री टैंक भी आ जाता है उन लोगों के पीछे पीछे। तो उसके बाद जो एसासिन है वो कार चला रहा होता है, बहुत ही तगड़ा स्पीड में चला रहा होता है, लेकिन वो लोग भी फायर करते हैं और उन टैंक से भी फायर होता है, लेकिन आखिर में उस टैंक के फायर से उन लोगों का जो वैन है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये एसासिन और उसका अंडरलिंग जो है वो मर गया है या फिर नहीं, वो लोग नहीं मरा है। अब मैं पहले का सीन दिखाता हूँ। उसमें दिखाया गया है कि उन लोगों को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए उन लोगों ने पीछे की तरफ गन सेट किया है रस्सियों से। जब कोई बम्पर प्लेस आएगा वहाँ पर जब वो शेकिंग होगा कार, वहाँ से गोलियाँ चलने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो उन लोगों ने ये सेट करके पहले ही उस कार से कूद गया था दोनों दो तरफ, लेकिन वो कार सामने की तरफ जा रहा था। अंधेरे में उन लोगों ने देखा भी नहीं कि उसमें से लोग कूदे या फिर नहीं, तो वो लोग कार को ही फॉलो कर रहे थे। तो कार को फॉलो करते करते बहुत दूर तक चले गए थे और आखिर में फायर करके कार को तोड़ दिए थे और वो दोनों अभी तक सेफ है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो उसका जो अंडरलिंग है उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गया है क्योंकि उसने जंप किया था गलत तरीके से। तो जो एसासिन है वो कहता है कि ठीक है मैं ब्लीडिंग को रोक देता हूँ और वो बैंडेज करके उसके ब्लीडिंग को भी रोक देता है। तो उसके बहुत देर बाद तक वो लोग वहाँ पर ही छुपे रहते हैं, लेकिन जो बॉर्डर मिलिट्री होते हैं वो सारे के सारे बाहर से जा चुका होता है। तो जो लड़की है वो कहती है कि हम लोग को तो अभी जाना चाहिए। तो जो एसासिन है वो कहता है कि नहीं हम लोग को अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि
क्योंकि रात में जो हम लोगों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उस ड्रोन में जो टेम्परेचर मशीन होता है उससे वो लोग हम लोगों का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। इसलिए हम लोग अभी नहीं निकलेंगे, हम लोग सुबह निकलेंगे। जब सूरज उठेगा चारों तरफ गर्म हो जाएगा, तब हम लोगों का मरने का कोई भी चांस नहीं है। और अभी तुम रेस्ट कर लो। तो वो जो लड़की और जो एसेसिन है दोनों ही रेस्ट करते हैं। तो वो जो लड़की है उसका अंडरलिंग है एसेसिन का, वो कहती है कि तुम एसेसिन क्यों बने, क्या तुम एसेसिन बन के खुश हो। तो जो हमारा एसेसिन है वो कहता है कि हाँ मैं खुश हूँ। और मैं एसेसिन क्यों बना, मैं बचपन से मैं पैदा ही हुआ वहाँ पर और उन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बड़ा किया। मैं जब चाइल्ड था तभी से मेरे को एसेसिन के टेक्निक और जो कायदे हैं वो उन लोगों ने सिखाया है। तो मेरे लिए बस एक ही काम है एसेसिन करना, इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा काम नहीं है। और मैं प्राउड हूँ अपने काम पे और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रेटेस्ट टूल हूँ उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। तो जो लड़की है वो कहती है कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो। तो वो एसेसिन कहता है कि सेटिस्फेक्शन क्या होता है। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम में कोई भी ह्यूमन इमोशन नहीं है। तो जो एसेसिन है वो कहता है कि ह्यूमन इमोशन की कोई भी ज़रूरत नहीं, वो लोग बस काम के बीच में आएंगे। तो वो एसेसिन कहता है कि वैसे मैं रिटायर हो रहा हूँ, ये मेरा आखिरी जॉब है, इसके बाद मैं एसेसिन का काम छोड़ दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं उस स्कूल में चला जाऊंगा जहाँ पर नए एसेसिन को सिखाया जाएगा कि कैसे एसेसिन किया जाता है, क्योंकि मैं बुरा हो चुका हूँ और एज से कोई भी ह्यूमन लड़ नहीं सकता। एक टाइम पे उन लोगों को रिटायर होना ही पड़ता है। और उसके बाद वो एसेसिन कहता है कि मैं तो मेरे साथ तुम्हें ले नहीं जा सकता क्योंकि तुम एक बहुत ही ख़राब स्टूडेंट हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं बिल्कुल भी कोई ख़राब स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अपने क्लास का टॉप था। तो वो एसेसिन कहता है कि तो बाकी के सारे स्टूडेंट टट्टी थे। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे का बात काट रहे होते हैं। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो एसेसिन है वो एक गन लेके उसके जो लेडी पार्टनर है उसके सर में दे देता है और कहता है कि अभी मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके बाद जो लड़की है उसकी तो फट जाती है, वो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। और जो एसेसिन है वो कहता है कि तुमने क्यों सोचा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें क्यों नहीं मारूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा काम ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें मार दूँ क्योंकि पीछे कोई एविडेंस ना रह जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उसकी जो लड़की है उसका जो आँख है वो बड़े बड़े हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कह पाता। तो वो जो एसेसिन है वो कहता है कि ये किसका गन है। तो वो लड़की कहती है कि मेरा गन है। तो कहता है कि ये तुम्हारा गन है लेकिन तुम पे पॉइंट क्यों हुआ है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता। तो वो जो एसेसिन है वो कहता है कि तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, हमारे काम में कोई भी किसी को ट्रस्ट नहीं करता, तुमने ट्रस्ट क्यों किया, अभी तुम्हें मरना पड़ेगा। मैंने झूठ बोला था कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन पे जाऊंगा और बच्चों को सिखाऊंगा, नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें अभी मारूंगा। तुमको पता चल गया इसलिए मुझे जल्द से जल्द तुम्हें निपटाना पड़ेगा। तो उसके बाद वो एसेसिन उस लड़की को एक क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि ऐसे टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन पे तुम्हें क्या सिखाया गया है। तो वो लड़की कुछ भी नहीं कहती। तो जो एसेसिन है वो चिल्ला के कहता है कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है। तो वो लड़की कहती है कि उन लोगों ने सिखाया है कि हम लोगों को स्टेप साइड करना चाहिए और गन के जहाँ पर हॉट है वहाँ से जाके ओपोनेंट को अटैक करना चाहिए। तो जो एसेसिन है वो कहता है कि तुमने यूज़ क्यों नहीं किया उस टेक्निक को। तो वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर वो काम नहीं करेगा। तो वो एसेसिन कहता है कि यही तुम्हारा वीकनेस है क्योंकि तुम बहुत ही टट्टी स्टूडेंट हो, हमारे इस काम में हम लोग किसी को भी विश्वास नहीं कर सकते। और उसके बाद उस लड़की को कहता है कि क्या तुमने सोचा था कि मैं तुमको सच में गोली मार दूंगा। और उसका गन लौटा देता है और लौटाते हुए कहता है कि तुमने मेरे ऊपर फिर से विश्वास कर लिया, अरे मैंने अभी तो तुम्हें सिखाया है कि मेरे ऊपर विश्वास मत करो। और इसके बाद उसका गन लौटा के वो एसेसिन जाके सो जाता है और कहता है कि तुम सो जाओ। तो जो लड़की है उसकी तो बहुत ज़्यादा फट रही होती है और उसके हाथ में जब गन आता है वो कहती है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तो जो एसेसिन है वो कहता है कि जाओ सो जाओ। तो वो लड़की कहती है कि क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें शूट नहीं कर सकती। तो एसेसिन कहता है जाओ जाके सो जाओ। तो वो लड़की कहती है कि तुमने तो अभी मुझे सिखाया कि किसी के ऊपर विश्वास मत करो और अभी तुम सो रहे हो, क्या मैं अगर तुम्हें मार दूँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जो एसेसिन है वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। तो वो लड़की कहती है कि हाँ मैं तुम्हें मार पाऊंगा। तो उसके बाद वो एसेसिन अपना मुट्ठी खोलता है और दिखाता है कि उसके हाथ में सारे के सारे बुलेट्स है। तो वो लड़की कहती है कि ये कब किया। तो वो एसेसिन कहता है कि तुम्हें गन के वेट से तुम्हें पता चल जाना चाहिए था लेकिन तुम्हें पता नहीं चला, तुम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। और तुमने क्या सोचा मैं किसी को लोडेड गन वापस दे दूंगा थोड़ी देर पहले जिसको मैंने थ्रेट दिया है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और उसके बाद ये वाला सीन भी कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग को सुबह का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एसेसिन और उसका जो पार्टनर है दोनों उन लोगों के सीक्रेट हाइड आउट पे जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के हेड के साथ उसका बात होता है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन जलाता है उसके काम के लिए और वो भी थैंक यू कहता है। और
और उसके बाद उन लोगों को एक आखिरी काम देता है और कहता है कि तुम लोग अभी यहाँ से जापान के टोक्यो पे जाओगे। और उसके बाद उन लोगों का जो लीडर है वो कहता है कि वहाँ पर तुम लोगों का पासपोर्ट और आईडी है और ये डुप्लीकेट पासपोर्ट और आईडी लेके तुम लोगों को जापान के टोक्यो पे जाना पड़ेगा आज के फ्लाइट से। तो वो दोनों उसके अगले सीन में देखते हैं कि फ़्लाइट में है और फ्लाइट से वो लोग लॉस एंजल्स से जापान जा रहे हैं, टोक्यो पे जा रहे हैं। लेकिन जब वो लोग प्लेन में होते हैं तभी उन लोगों के प्लेन में एक क्रैश होता है और जो एसेसिन है वो नोटिस करता है कि न्यूज़ में दिखा रहा है कि उन लोगों का जो प्लेन है वो हाईजैक हो चुका है। और उसके बाद उस एसेसिन को समझ में आ जाता है कि ये हाईजैक नहीं हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैं बुरा हो गया हूँ और मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी डोनेट नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद उसका जो पार्टनर होती है उसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और वो भी गिर जाती है और सोचती है कि अभी हम लोग मरने वाले हैं। तो जो एसेसिन है वो सीधा पायलट के रूम पे चला जाता है और जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर जो पायलट्स है दोनों ही मरे पड़े हुए हैं और जो वो प्लेन है वो ऑटो पायलट पे है। और उसके बाद वो उन लोगों को बाहर से हटा के पायलट के सीट पे बैठ जाता है और प्लेन को चलाने लग जाता है दूसरे रूट पे। और पीछे से बहुत सारे फाइटर प्लेन आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो एसेसिन जिस प्लेन पे है वो बस एक पैसेंजर प्लेन है, यहाँ पर कोई भी वेपन नहीं है। तो वो उस प्लेन को जितना हो सके उतना ज़्यादा सेव करने का कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद देखता है कि उस फाइटर प्लेन से 2-3 मिसाइल फायर होता है और उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो मर जाता है। वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग एक साथ मर जाता है। और इस क्रैश सीन के बाद स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ब्लैक हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो एसेसिन है वो पानी के नीचे है और वो सोच रहा है कि क्यों हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। मैंने उन लोगों के साथ पूरा टाइम लॉयल रहा, उन लोगों ने जैसा ऑर्डर दिया मैंने वैसा ही किया, जिन लोगों को एसेसिन करने के लिए बोला मैं उन लोगों को एसेसिन किया, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ बिट्रेल किया, मेरे साथ बेईमानी की। और उसके बाद दिखाता है कि वो एक दूसरे प्लेस पे है और चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा पिंक कलर का है। तो वहाँ पर वो सामने की तरफ देखता है कि वहाँ पर एक चेयर पे एक गॉडेस बैठी हुई है और वो गॉडेस कहती है कि तुम एक एसेसिन हो, वर्ल्ड के बेस्ट एसेसिन, लेकिन उसके बाद भी तुमने खुद को स्टूपिडली एसेसिन होने दिया। तुम्हें पता था कि तुम्हें एसेसिन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी तुमने खुद को एसेसिन होने दिया। और उसके बाद वो गॉडेस कहती है कि मेरा नाम है एहेम, एंड सीरियसली एहेम नाम का कोई गॉडेस है मुझे पहले पता ही नहीं था। और उसके बाद जो एसेसिन है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। तो जो एहेम गॉडेस है वो कहती है कि मैंने तुम्हारे सोल को समन किया है यहाँ पर तुम्हारे मरने के बाद। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मैं तुम्हारे सोल को रिफाइन करके एक दुनिया पे भेज दूँ जहाँ पर ये जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा। और दूसरा तुम्हारे इस सोल को तुम्हारे पिछले ज़िंदगी के सारे टेक्निक कायदे तुम जो हो सब कुछ तुम्हें याद रहेगा। तुमको बेसिकली रीइंकार्नेट करके मैं एक दूसरे दुनिया पे भेज दूंगा जहाँ पर मैजिक एंड जो स्वार्ड्स प्ले वो सब कुछ है। तो हमारा जो एसेसिन है वो तो बहुत ही ज़्यादा दिमागदार बंदा है। वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, मैं किसको एसेसिन करूँ। तो जो गॉडेस है वो कहती है कि अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदे हो, मुझे लगा ही था कि मैंने कोई गलत सोल को समन नहीं किया है। और उसके बाद वो गॉडेस एहेम कहता है कि मुझे चाहिए एक एसेसिनेशन और मैं चाहता हूँ कि तुम उस वर्ल्ड के हीरो को ख़त्म कर दो। अब गॉडेस ये क्यों चाहता है वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इसका मांगा एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है। मैं अगले हफ्ते के एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा है तो कमेंट में बताओ। और मुझे लगता है कि या तो गॉडेस में कोई फॉल्ट है या फिर हीरो में कोई फॉल्ट है, वरना कोई गॉडेस किसी हीरो को क्यों मारना चाहेगा। और इसी पॉइंट पे हम लोग का ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।